नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम जीरे का आउटलुक देखेंगे। देखिए, पूरे जीरे की अगर हम बात करें तो लगभग पिछले 1 साल के अंदर या जनवरी से अभी तक देखें तो 55% की तेजी हमने जीरे में आते हुए देखी है। नो डाउट बीच में हमने जैसे कहा भी था कि रिसेशन का फ़ियर है, उसके बाद मार्केट के अंदर एक गिरावट भी बनता हुआ दिखाई दिया, लेकिन जून के बाद ये तेजी कायम रही और 26,000 के मल्टीपल लेवल पे जाके अटकता हुआ दिखाई दिया। स्विंग की एक्सपेक्टेशन इस बार अच्छी थी, जिसकी वजह से प्राइसेस में गिरावट जरूर आई, बट अब एक उछाल के लिए मार्केट बिल्कुल तैयार है। तो पिछले 1 महीने के अंदर लगभग 5.5% की तेजी बनते हुए देखी है। और इनफैक्ट आज के सेशन की भी अगर बात करें तो जीरे में लगभग 2% की तेजी के साथ 27,000 का लेवल प्राइसेस क्रॉस कर चुका है। देखिए, 2022 के अंदर जो फंडामेंटल थे वो कुछ 2023 के लिए भी कैरी ऑन हो रहे हैं। जैसे पिछले साल हमने देखा था कि सोइंग में कुछ अनफेवरेबल वेदर कंडीशन की वजह से डिले हुआ था, यील्ड में ड्रॉप था और पोस्ट पैंडेमिक डिमांड भरपूर तरीके से इंप्रूव हो रही थी। कैरी ओवर स्टॉक भी लो था ईयर ऑन ईयर बेसिस। वहीं एक्सपोर्टिंग डिमांड काफी स्ट्रांग था। वहीं अगर हम अफगानिस्तान, तुर्की, सीरिया यहाँ की बात करें, वहां पे भी हमने प्रोडक्शन कम होते हुए देखा था। 2022 के अंदर कोरोना के बाद होरेका इंडस्ट्री धीरे धीरे स्लोली एंड स्टडी इंप्रूव कर रही थी। वहीं जियो पॉलिटिकल टेंशन चाइना में बना था, जिसकी वजह से डिमांड थोड़ा सा कमी था। बट अब अगर हम 2023 में फोकस करके चलते हैं तो इस बार स्विंग अच्छी एक्सपेक्टेड थी। बट हुआ क्या, जिस ढंग से हमने राजस्थान में देखा जर्मिनेशन का इशू है, तो स्विंग तो अच्छी हुई बट यील्ड में काफी ड्रॉप दिखाई देने लग गया है अभी से ही, जिसका सपोर्ट प्राइजेस पे दिखने लग गया है। और हमने पिछले 1 महीने के अंदर अंदर ही प्राइजेस में 27,000 का भाव रीगेन कर लिया है। वेदर कंडीशन अभी तो ठीक ठाक थे, जर्मिनेशन की वजह से समझ में आता है कि थोड़े डिले हुए, बट आगे भी अगर मौसम खराब होता है तो कहीं ना कहीं जीरे को सपोर्ट मिलेगा। डोमेस्टिक डिमांड होरेगा इंडस्ट्री से धीरे धीरे इंप्रूव हो रही। सीआईडी के रिसेंट डेटा बताते हैं कि इस बार 32 लाख शादियां है 14 दिसंबर तक, और इसका भरपूर उपयोग भरपूर डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ेगा। एक्सपोर्ट में हमने देखा चाइना मार्केट अब तक बंद था, बट अब ओपन अप हो रहा है, जिसका सपोर्ट प्राइजेस को मिलना चाहिए। वहीं रुपए में भी गिरावट है, जो एक्सपोर्ट के हिसाब से काफी फेवरेबल रहेगा जीरे के लिए। ग्लोबली प्रोडक्शन कहीं पे भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है और डिमांड को भरपूर तरीके से सपोर्ट करने के लिए इंडिया ही एक ऐसा मात्र रहेगा जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी रहेगी। थोड़े बहुत रिसेशन फियर बार बार में बन रहे हैं यूएस, यूरोप और चाइना को देखते हुए, बट कहीं ना कहीं डिमांड इस वक्त भी काफी स्ट्रांग है, क्योंकि चाइना में भी न्यू ईयर 22 जनवरी से है। तो एटलीस्ट 10 जनवरी तक की अगर हम बात करें तो चाइना से भरपूर डिमांड रहेगी। फिर रमजान की डिमांड जो है वो कंटिन्यू प्राइजेस को सपोर्ट देगी। तो 20 फरवरी तक आप मान के चलिए कि जीरे के अंदर अच्छे हाई लगते हुए दिखाई देंगे। बट जो चीज फंडामेंटल है, क्या टेक्निकल पे भी वो चीज दिखाई दे रही है? तो हम देखते हैं अब टेक्निकल चार्ट्स। तो बिल्कुल टेक्निकल चार्ट्स की अगर बात करें तो हमने देखा था अगस्त सितंबर के अंदर प्राइजेस लगभग 26,000 का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया। बट इस हाई के ऊपर प्राइजेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पाया था। ऊंचे भाव के चलते स्विंग अच्छी होने की उम्मीद थी, जिसके चलते प्राइजेस ने अक्टूबर तक एक लो लगाता हुआ दिखाई दिया, जो लगभग 23,200-300 के करीब था। हमने पहले ही आगाह किया था कि अगस्त सितंबर और अक्टूबर फर्स्ट वीक तक मार्केट में मंदी रहेगी, फिर मार्केट कंसोलिडेट करेगा। बट हमने देखा प्राइजेस में एकाएक उछाल जरूर आया था 26,000 का, बट ये लेवल नहीं तोड़ पाया और फिर से डबल बॉटम लगाता हुआ दिखाई दिया। अब मार्केट कंसोलिडेशन के बाहर निकलने के लिए 26,000 का लेवल तोड़ना इंपॉर्टेंट था। बट गौर से देखें तो ये एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ है और अब यहां से मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लिया है। वॉल्यूम्स पिकअप कर रहे हैं, जो मतलब बताता है कि मार्केट में पार्टिसिपेशन स्ट्रॉन्ग है। और जिस ढंग से 26,000 का लेवल ब्रीच हुआ है, हमारा मानना है कि प्राइजेस 127% से 141% तक का बैर मिनिमम टारगेट, जो 27,400 से 28,000 तक का लेवल होता है, 200 28,000 28,500 का लेवल आज से लगभग 4 महीने पहले ही हमने बताया था कि 285 फीजेबल टारगेट है। बट जिस ढंग से अब यील्ड में ड्रॉप की बातें हो रही है, हमारा मानना है कि 300 मतलब 30,000 का लेवल भी जीरा आराम से क्रॉस कर पाएगा। तेजी अभी भी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि जो हमारा मानना है कि एक्सपोर्ट्स के लिए जो स्क्वीज बनेगा वो जनवरी फरवरी में बनेगा। तो 20 फरवरी तक जबरदस्त तेजी का माहौल रहेगा जीरे के अंदर। भूलकर भी कोई शॉर्ट ना करे। हाँ, जैसे बीच में हमने देखा बड़ी रैली आई, फिर गिरावट आई, फिर रैली आई, फिर एक गिरावट आ सकती है, तो ऐसे गिरावट पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ के रखिए।
तेजी ही करना है, मंदी नहीं करना है। जब तक भाव लगभग 24,500 के ऊपर मेंटेन है, हम एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखेंगे, क्योंकि 20 फरवरी के बाद मार्केट क्रैश करने की सिचुएशन पे भी बन सकता है। लेकिन अब तक 20 फरवरी तक आपको तेजी का ही रुख लेके चलना है। टेक्निकली सभी इंडिकेटर सपोर्ट में दिखा रहे हैं, जो आने वाले दिनों में जीरे को भरपूर तरीके से सपोर्ट करेगा। अब हम सीजनैलिटी की बात करते हैं। जनरली हम देखते हैं दिसंबर महीना मंदी का रहता है, एवरेज अभी तक ऐसा देखा गया है। पिछले साल हमने 1.25% की तेजी देखी थी, क्योंकि हम जानते थे कि स्विंग कमजोर है। बट इस बार दिसंबर के पहले 10 दिन तो मार्केट में गिरावट था, बट लास्ट के 2-3 दिनों के अंदर ही जो मार्केट में तेजी आई, ये दर्शा देता है कि हमारी स्विंग कमजोर है, हमारी ग्रोथ कमजोर है, जिसके चलते प्राइजेस को ये सपोर्ट मिला है। कैरी ओवर स्टॉक तो पिछले साल भी कम था, इस बार भी कम है। प्रोडक्शन पिछली बार कम था, इस बार ये उम्मीद थी कि बम्पर प्रोडक्शन होगा, बट ऐसा हुआ नहीं। तो मुझे लगता है कि अगर हम दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक की बात करें, तो एक जबरदस्त तेजी का माहौल इस बार फिर से जीरे के लिए फेवर में रहेगा, जो 30,000 का लेवल आराम से तोड़कर हम 32 भी देख सकते हैं। बट एक बार हम 28 से 30 का लेवल देखें, फिर हम एक रिव्यू वापस करके चलेंगे। बट ट्रेंड बिल्कुल तेजी का है, मंदी नहीं करनी है जीरे में। आज के इस सेशन में हमने देखा कि प्राइस में जबरदस्त तेजी थी 2022 के अंदर, उसी के कारण 2023 में भी हम देख रहे हैं कि प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। स्विंग थोड़ी बढ़ने की उम्मीद थी, बट यील्ड में इस बार वापस ड्रॉप दिखाई दे रहा है। कैरी स्टॉक बिल्कुल नहीं है, डिमांड बिल्कुल इंप्रूव हो रही है, जिसके चलते आने वाले दिनों में जीरा सही में हीरा बनता हुआ दिखाई देगा।